आजकल सोशल मीडिया पे जो ना सऊदी अरब के मस्जिद नबवी में गाड़ी चलाने की बात बहुत वायरल होती जा रही है। मैं उस पे एक कहानी सुनाना चाहूँगी, एक सबक आमोज़ कहानी सोशल मीडिया वालों के लिए और टिकटॉकर के लिए कि बादशाह तैमूर लंग था, वो शिकार करने की गर्ज से जंगल में दूर निकल आया। खाना बनाने लगे तो नमक कम था। अपने वज़ीर को बोला, जाओ आसपास के किसी गाँव से जाके नमक खरीद कर ले आना। उसने कहा, बादशाह सलामत, नमक खरीदने की क्या ज़रूरत है? इतना नमक तो वैसे ही मिल जाएगा बगैर पैसों के। आपने कहा, मैंने कहा है ना कि नमक खरीद के लाना। वो गया, नमक खरीद कर ले आया, खाना खा लिया गया। तो उसने कहा, हजूर मुझे इसकी हिकमत बता देंगे? तो बादशाह तैमूर लंग ने कहा, मैंने तुम्हें नमक पैसों का इसलिए लाने का कहा, अगर आज मैं नमक के लिए पैसे ना देता तो कल आप मुर्गी, मुर्गी से बकरी, बकरी से हाथी, मतलब कि आप फिर आगे से आगे बढ़ते जाते। हर कोई अपनी बसात के मुताबिक उसमें ऐड करता जाता और इस तरह जुल्म बढ़ता जाता। इस जुल्म को रोकने के लिए मैंने तुम्हें कहा कि नमक पैसों का लेके आना, ताकि आप लोगों की जुर्रत ना हो कि जुल्म की शुरुआत करें। इसका एक और छोटा सा किस्सा जो हम कभी कभी कहते हैं कि जब पानी किसी जगह से निकलना शुरू हो जाए तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ते बढ़ते ना शगाफ इतना बढ़ जाता है कि हाथी जितना बड़ा हो जाता है। मतलब ये कि जब सऊदी अरेबिया ने कॉन्सर्ट करवाए, हम लोगों ने सिर्फ चंद बातें की और चंद सोशल मीडिया लोगों ने उसको फैलाया। ये हमारा पहला गुनाह था। दूसरा, जब उन्होंने जुए खाने खोले, शराब खाने खोले, आप तब भी खामोश रहे। जब उन्होंने सऊदी अरेबिया में गैर मुस्लिमों को इजाज़त दी सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होने की, तब भी आप खामोश रहे। जब उन्होंने यहूदियों का साथ दिया, जो सबसे बड़े जुल्म था, जो उनके जुल्म की सबसे बड़ी हद थी। आप सबको अच्छे से पता है कि नबी को हमसे कितनी मोहब्बत थी, वो फ़लस्तीनियों से कितनी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन नहीं, वो शेर पढ़ते हैं ना, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरा करीम तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है। यही तो रोते थे। नबी की हुर्मत पर तो आप उठे, लेकिन नबी को अपनी उम्मत से कितना प्यार था कि आपको ये नहीं पता। आज आपको नबी की हुर्मत का ख्याल आ गया। फिर कुछ चंद टिकटॉकर वहां जाकर बेअदबी कर रहे हैं, बड़े मजे से कर रहे हैं। वहां जाके नमूदो नमाइश शुरू हुई है। गैर मुस्लिम तो मुस्लिम थे, मुसलमानों ने क्या किया? फिर अब उनकी जुर्रत इतनी बड़ी कि उन्होंने मस्जिद नबवी में गाड़ियां चलाई। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खामोशी इख्तियार की। दूसरा मेरा इतराज इस चीज पे है कि आप कहते हो ना, यहूदी तो यहूदी, सऊदी भी है आजाब, काबे की कमाई से पीते हैं शराब। इस शेर का मतलब शायद आप समझ जाते। हर वो मुसलमान जो कहीं भी बसता है, कहीं भी है, सोशल मीडिया उस तक भी पहुंचता है और आप तक भी पहुंचता है। ए पाकिस्तानियों, मुसलमानों, बाइकाट करो सऊदी अरब का, उम्रे से, हज से। देखना इनका दिमाग कैसे ठिकाने आता है। जैसे आपने KFC और मैकडोनल्ड का बाइकाट किया उनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, ऐसे इनका भी दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये सब करो। इससे अल्लाह नाराज नहीं होगा, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होंगे, क्योंकि आप साथ दे रहे हो हक का साथ देते हुए थे। इमाम हुसैन शहीद हुए थे, वो मदीना मुनव्वरा में तो नहीं शहीद हुए थे, वो तो कुफा में हुए थे। कि उन्होंने भी मदीना छोड़ा था हक के लिए, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। रोते थे, कहते मुझे शहादत से डर नहीं लगता, मुझे मुझे रोना आ रहा है तो मदीना छोड़ने से, ये मेरे नाना का शहर है, ये सरजमीन पाक है। आज उस पाक सरजमीन पर ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं। वैसे तो गुनाह कहाँ नहीं हो रहे, हम भी क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन
وہ سرزمین صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کی ہے، اس لیے اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اور اس طرح ان فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو بیچارے پیٹ پیٹ کے سر کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، اتنی آوازیں اٹھاؤ، اتنی آوازیں اٹھاؤ کہ ان کے کان پھٹ جائے آپ کی آوازیں سن سن کر۔ جیسے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک آدمی کے چلنے کی ابھی تک ویڈیو میں ہفتہ ہو گیا، شرم آتی ہے کہ ایک عام چلنے کی ویڈیو آپ اتنی وائرل کر رہے ہو، تو آپ اس ویڈیو کو بھی اتنا وائرل کرو، ایک ماہ تک اس کو چھوڑو نہ، ان کی جان یہ خود مجبور ہو جائے معافی مانگنے تک، کرو نا ایسا، انشاءاللہ آپ کو ضرور نیکی ملے گی، اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ آپ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔